गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, अब गुड आफ्टरनून हो गई है सर जी। 12:05 हो गए हैं। राम राम जी, सभी को मेरा राम राम। राम राम सर। राधे राधे जी। अभी देखो बीच में किसी किसी की कॉल आ रही है, 2 मिनट जरा, फिर एक किसी की कॉल आ रही है बीच में, 2 मिनट जरा। देखिए आज पहला दिन है तो किसी ना किसी का फोन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, इस वजह से बीच में थोड़ा सा पहले दिन 5-7 मिनट थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि पहला दिन है ना, अभी पता नहीं है किसी को, कोई कहीं मैसेज कर रहा है, कोई कहीं, जबकि लिंक मैंने अपने सब ग्रुप में भेज दिया ताकि पहले दिन किसी को कोई दिक्कत ना हो। आज हमारा क्योंकि पहला दिन है तो हम कोशिश करें कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, या मैं सबसे पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। मैं ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। माई सेल्फ सोमनाथ बांगा। SOMNATH। सोमनाथ बांगा। ठीक है जी। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है, मैं फरीदाबाद, FARIDABAD, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, दिल्ली NCR के अंदर आता है। दिल्ली NCR मतलब दिल्ली के चारों तरफ शहर हैं। एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव है, एक तरफ फरीदाबाद है, एक तरफ सोनीपत है। तो ये जो फरीदाबाद है ये हरियाणा के अंदर आता है, लेकिन दिल्ली NCR के अंदर जो फैसिलिटीज दिल्ली में मिलती हैं वो सारी इन शहरों के अंदर मिलती हैं। चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, कोई भी हो। इवन मोबाइल नंबर भी दिल्ली वाले ही चलते हैं यहाँ पर। तो इसको हम दिल्ली NCR कहते हैं। NCR मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली NCR। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ, एजुकेशन, सब चीज यहीं से है। मैं सबसे पहले मार्केटिंग में था, मैंने मार्केटिंग में जॉब करी। मार्केटिंग में अच्छे लेवल तक MNC कंपनी में, इंडियन कंपनीज में काम करा। उसके बाद पिछले 4 साल से जो है, उसके बाद मैंने अपना प्रोडक्ट निकाला, अपना बिजनेस स्टार्ट करा। अब पिछले 4 साल से मैं ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हूँ। मैं वास्तु भी सिखाता हूँ, ये जैसे ही हमारा वास्तु का बैच है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के भी मेरे बैच चलते हैं। अब ये वास्तु है, वास्तु का बैच हमारा, इसमें 21 क्लासेस होंगी, जो कि नॉन स्टॉप चलेगी, मंडे टू मंडे। बीच में अगर कभी कोई काम हो गया तो ब्रेक आएगा, अदरवाइज ये चलेंगी संडे को भी। संडे को आप लोग डिसाइड करेंगे, अगर छुट्टी करनी हो तो छुट्टी कर देंगे, नहीं तो मेरी तरफ से मेरा पहला बैच जो इससे पहले वाला जो था सुबह 6 बजे, वो 21 दिन, मतलब 21 दिन में ही खत्म किया, उसमें एक ब्रेक नहीं आया। अब मैं वैदिक में भी प्रैक्टिस करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, वास्तु भी सिखाता हूँ। ये मेरा वास्तु का 10वां बैच है। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं कोई बहुत बड़ा मेरा नाम नहीं है, आप मेरे को बोलो जी मैं फेमस हूँ, नहीं। मैडम, आप, मैं तो म्यूट हूँ, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, बढ़िया से आ रही है। आ रही है ना? तो फिर कविता जी मैसेज कर रहे हैं कि आप अनम्यूट हैं। म्यूट होंगे तो आवाज नहीं आएगी, अनम्यूट होंगे तो आवाज आएगी। ठीक है जी। मेरा सब कुछ आ जो रही है, है। मेरा बेस वगैरह सब फरीदाबाद में है। मैं पिछले 4 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सिखाने का काम मैंने सिर्फ 8 महीने हुए हैं, 8 मंथ से कर रहा हूँ। 8 मंथ में ये मेरा 9वां या 10वां बैच है वास्तु का। वास्तु के बैच मेरे एक खत्म होते हैं, एक शुरू हो जाता है, एक खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, वो खत्म होता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। मुश्किल से 1-2 दिन का अंतर होता है।
ये मेरे रेगुलर चलते रहते हैं। कई बार दिन में 2 बैच भी होते हैं वास्तु के। इसके अलावा मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मैं सिखाता हूँ, उसके बैच भी चलते रहते हैं। जैसे ही हमारा वास्तु का बैच खत्म होगा, इसके तुरंत बाद हम एस्ट्रो वास्तु का कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। उसके अंदर 10 क्लासेस होती हैं, 9 या 10 होती हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट उसके अंदर आगे जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, और कुछ नए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे 12 बजे जो बैच स्टार्ट हुआ है, ये चलता रहता है। जैसे ही 10, इसमें हमारी 21 क्लासेस होंगी, 21 क्लासेस हमारी खत्म होगी, उसके तुरंत बाद 22वें दिन से ही हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब इसमें देखो कि काफी सारे, इसमें 20-25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 15-20, 15 ही मान लो, हमारे साथ आगे आ जाते हैं, 5-7 नए जुड़ जाते हैं। तो हमारा एस्ट्रो वास्तु का बैच इसी के टाइम में आगे बढ़ता है। जैसे ये खत्म होगा, उसके अंदर 9 या 10 क्लासेस होंगी, जैसे वो खत्म होगा, उसके 1-2 दिन के ब्रेक के अंदर इंडस्ट्रियल वास्तु हमारा इसी में शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल वास्तु जैसे ही शुरू होगा, उसमें 15 क्लासेस होती है। वो जैसे खत्म होगा, उसके तुरंत बाद हमारा मेडिकल वास्तु वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुश्किल से 5-7 क्लासें होती हैं, वो 1 वीक का कोर्स होता है। इस तरह हमारी वास्तु की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक हमारे साथ जाते हैं। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आएगा तो एंड तक जाएंगे, और अगर नहीं पसंद आएगा तो आप इस कोर्स को, तो क्या नेचुरल बात है कि आपने फीस पे करी है, इसको तो पूरा ही करेंगे। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपने जितना भी अमाउंट पे करा है, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा आप लेकर दें। लोगों का नाम होता है, शोहरत होती है, हमारा कोई नाम नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, हम डाउन टू अर्थ हैं इसलिए। लेकिन आप हमें कहीं पर भी सर्च करोगे, आप सोमनाथ बांगा एस्ट्रोलॉजर डालोगे गूगल में या यूट्यूब में, कहीं पर भी डालोगे, वो आपको हमारा दिखा देगा। मैं यूट्यूब पर भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, आपका इंस्टा पे भी हूँ, मौज पे भी हूँ, शेयर चैट पे भी हूँ, एक्सप्लोजर पे भी हूँ, और जोश पे भी हूँ। ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर मैं नहीं हूँ। आपको सब जगह कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आज सुबह सुबह मेरे पास एक का मैसेज आया, ये आपसे कुछ देर पहले की बात है, कि सर हम आपको तो जानते नहीं है, हम आपको फीस ऐसे कैसे एडवांस में पे कर दें, हम 4-5 क्लासे अटेंड करने के बाद ही फीस पे कर पाए। क्योंकि देखो मार्केट में लोग फ्रॉड बहुत करते हैं, एक मछली पूरे तालाब तालाब को गंदा कर देती है। इसमें हमारी गलती नहीं है, ना ही उनकी गलती है। अब उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया होगा कि किसी ने उनसे फीस ली, बोला बहुत कुछ, 4 क्लास करने के बाद नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब देखो हर तरीके के लोग हैं। मैं पिछले कम से कम 9 बैच मैं कंप्लीट कर चुका हूँ वास्तु के। आप फेसबुक में जाकर या कहीं पर भी जाकर, स्टूडेंट्स हैं मेरे यूट्यूब पर, उन्होंने कमेंट्स कर रखे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। कोई वो नहीं है, आपको अपने बारे में सब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में, फ्रॉड है या जेन्युइन है। अगर फ्रॉड होते तो इतने सस्ते में नहीं करते। पहली बात, लोगों को लगता है कि सस्ते में करा रहे हैं इसका मतलब नॉलेज कम होगी। कोई चीज अगर हमें कोई 101 रुपए में करा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको नॉलेज नहीं है, हो सकता है वो हमें 1 लाख से भी ज्यादा की नॉलेज देकर जाए। इसलिए कभी भी किसी इंसान को उसके पैसे से जज मत करो। ही इज चार्जिंग हाई, ही मस्ट बी क्वालिफाइड, ही इज चार्जिंग लेस, इसका मतलब उसके पास नॉलेज है बेकार। यहां से जो जज करते हैं वो वहां से उनकी सोचने की शक्ति थोड़ी सी, क्योंकि लोगों ने उनके साथ वैसा करा है, वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो, फिर बात करो। फीस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको पढ़ाएगा नहीं। अभी इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेरे से बैच कर रहे हैं, उनसे आप हमारे बारे में पूछ सकते हो कि क्या हम कैसे कराते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि नेचुरल बात है, कोई अगर वास्तु करता है तो वो एस्ट्रोलॉजी में जाता है, कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो वो वास्तु में आता है। ये चक्र घूमता रहता है, क्योंकि ये साइंस इतनी बड़ी है कि आप इसको, ये गहरा समुंदर है, अंदर जाते जाओ इसकी गहराई का पता ही नहीं चलेगा आपको। ये इतना गहरा समुंदर है, इसके अंदर जाते जाओगे, आपको लगेगा अरे मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं आता, आप अंदर ही अंदर जाते जाओगे, जाते जाओगे। लेकिन हम इस बात से आइडिया नहीं लगा सकते किसी का कि ही चार्जिंग लेस, इसका मतलब उसको नॉलेज है ही नहीं। कभी भी किसी इंसान की कम फीस से उसका अंदाजा नहीं लगाना। कभी भी जिनको एस्ट्रोलॉजिकल की नॉलेज है, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनको पता होगा कि प्लेनेट की पोजीशन कुंडली में, खासकर जुपिटर, वो डिसाइड करता है कि आपको मार्जिन हाई लेना है या कम लेना है। ठीक है जी। किसी को भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल की नॉलेज है, जो वैदिक से करते हैं या बीएनएन से करते हैं, केपी से करते हैं, उन्हें पता होगा कि जुपिटर हमारा डिसाइड करता है कुंडली में कि हमें हाई पेमेंट चार्ज करना है या लो करना है।
मेरा जो जुपिटर है वो 7th हाउस में है, मून के साथ। इसीलिए मैं कम फीस में अच्छे देने की कोशिश करता हूँ, और मेरा कोई भी बैच बीच में नहीं रुकता और सारे अच्छे सक्सेसफुल जाते हैं। इसका रीजन ये है, इसलिए मैं कम में ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। जिनको और सर, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो समझ गए होंगे मेरा किस वजह से मैं कह रहा हूँ। सन के साथ हर जुपिटर हो तब क्या होता है सर? सर ये जो भी बोल रहे हैं वो प्लीज अभी लास्ट में जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ लेना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में है कि हम इतनी कम फीस में क्या हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, कितने दिन में क्या करेंगे। सबसे पहले, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारी शुरुआत होती है लैंड से। जमीन, हमारा वास्तु कहाँ से होता है? वास्तु इसका मतलब क्या होता है? वास्तु यानी वास करना, यानी कि निवास करना। जिस भी बिल्डिंग के अंदर हम रहते हैं, अगर माना हमने कोई चार दीवारी कमरे बनाकर छोड़ दिए, हम उसके अंदर रहते नहीं है, तो हम उसको मकान कहते हैं, क्योंकि हमने एक घर बनाकर छोड़ दिया, मकान बना दिया। लेकिन जब हम उसके अंदर रहते हैं तो वो घर बन जाता है। जब वो घर बन गया तो यानी हमारा निवास स्थान हो गया, यानी हमारा वास्तु वहां स्टार्ट हो गया, वो अपने को इफेक्ट करेगा। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक कहीं से भी आप करोगे वास्तु, सबसे पहले आता है लैंड, जिसको हम कहते हैं जमीन। तो हम सबसे पहले जमीन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जमीन हम खरीदने जा रहे हैं, ये अपने लिए अच्छी है या बेकार है, अपने को लाइफ में ग्रोथ देगी या नुकसान देगी। आपने कई बार देखा होगा, एक बंदा एक मकान में रह रहा होता है 50 साल या 30 साल, उनके पुरखों का मकान होता है, बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन जैसे वो नए मकान में जाते हैं, एक दो महीने अच्छे बीतते हैं, उनके बाद उनका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। इतना डाउनफॉल आता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि पहले तो हमारे पास नोटों की गड्डियां थी, हमारे गद्दों के नीचे नोट पड़े हुए थे, और अब ऐसा है कि सब जगह अपने को ढूंढना पड़ रहा है कि भैया नोट गए कहाँ, पैसे, लक्ष्मी जी हमसे क्यों नाराज हो गई, लक्ष्मी जी से हमने ऐसा क्या कर दिया कि लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो गई। इसका मतलब होता है कि हमने वास्तु में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। वास्तु में गड़बड़ करने से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी को जॉब में दिक्कत आ रही है, किसी का जो फैक्ट्री है उसमें लेबर प्रॉब्लम कर रही है। वास्तु के अंदर ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आपको आंसर ना मिल पाए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको वास्तु में मिलेगा, चाहे कोई सा भी हो। आप कोई भी क्वेश्चन करो, मैं यहीं बैठे बता दूंगा आपके घर की इस डायरेक्शन में दिक्कत है, उसको जाकर ठीक करो। क्योंकि वास्तु 16 जोन पर काम करता है। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी हमने उस पर पढ़ा, हमने एक पहला सेशन जो करा था उसमें वास्तु, वैदिक, महावास्तु, मॉडर्न वास्तु, उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करी थी। हम इसमें तीनों का के हिसाब से करेंगे। वैदिक भी पढ़ेंगे हम इसमें, वैदिक के हिसाब से भी, मॉडर्न के हिसाब से भी, और महावास्तु भी। हम तीनों के हिसाब से रेमेडीज करेंगे इसमें। रेमेडीज क्या होती हैं? उपाय जो आपको अपने आप सोच के बनाने होते हैं। रटा रटाया कभी भी काम नहीं करता। हम बोलेंगे जी रटा रटाया कर दो, नहीं। अगर आप यहाँ बैठ के यूएसए का, अगर आपके पास मैप आ गया और आप वास्तु कर रहे हैं, आप बोलेंगे यहाँ पर तो ये चीज लगा लो, इंडिया में तो सब चीज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप कहोगे सुबह आपको तैयार कर देगा। क्योंकि इंडिया, INDIA, इट्स नेवर डिले इन एक्शन। कोई भी चीज रात को बता दो, सुबह आपसे तैयार ले लो, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था इंडिया, इट्स नेवर डिले इन एक्शन। लेकिन बंदा वो जो यूएसए में बैठा है या फॉरेन में बैठा है, हम उसको थोड़ा सा, अगर हम उसको बोलेंगे ना एक मटका भी लिया, तो बेचारा परेशान हो जाएगा, उसको वहां मटका भी नहीं मिलेगा। और यहाँ गली गली में आपको सब चीज मिल जाएगी। इसीलिए उपाय वो करने हैं जो आपके पास हैं, जो आपके पास रिसोर्स हैं, जो आपके पास रिसोर्स हैं उसी से उपाय बनाओ। ये नहीं कि आपने ऐसा उपाय बता दिया, चीज है 50 रुपए की और अमेरिका में मंगाने का खर्चा आ गया 500 रुपए, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आपने 10 गुना तो उनका खर्चा करवा दिया सिर्फ मंगाने का। इसलिए उपाय हमेशा कोशिश करो कि आपको अपने आप दिमाग से सोचो, लॉजिक लगाओ। इसलिए मैं अपने हर कोर्स में कॉपी पेन को कहता हूँ साइड पे रख दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आएगी बाद में, जो मर्जी है लिखते रहो। मेरी किसी क्लास में मैं नहीं कहता कि लिखो, बाकी आपको सब मिलेंगे, आएंगे 10 मिनट पढ़ाएंगे और आधा घंटा लिखाएंगे, वो 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में हो गई। और हफ्ते में 2 दिन क्लास करेंगे, 3 महीने का कोर्स हो गया। हम वो सबसे दूर रहते हैं। हम कहेंगे सिर्फ आओ समझो, रिकॉर्डिंग लो, उसके बाद जो लिखना है लिखते रहो, दिन में 10 बार देखो, कोई मना नहीं है। और रिकॉर्डिंग आपके पास जब तक रहेगी जब तक आपका दिल करे।
हम उसको एक बार दे दी, वो आपकी है। जब तक आपका लिंक रहेगा वो आपकी है। आपने लिंक उड़ा दिया तो रिकॉर्डिंग गई। ठीक है, इसीलिए उपाय हमेशा वही करने हैं जो आपके पास रिसोर्स हैं। मैं मोस्टली उपाय भी वही बताता हूँ जो आपकी किचन में मिल जाएंगे, आधे से ज्यादा आपको उपाय। ठीक है जी, ये हो गया जमीन के बारे में। उसके बाद जमीन आपने ले ली, मकान ले लिया, फिर उसके बाद आती है भैया, अब इस घर में 4 दिशाएं होती हैं। 4 को अब हम, आजकल मॉडर्न जमाना है, वैदिक में 8 8 से पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न में महावास्तु में हम 16 को पढ़ते हैं, 16 जोन। अब हम 16 जोन कैसे निकालेंगे? हमारे पास मैप तो है, लेकिन मैप को ग्रिड कैसे करेंगे? मैप बोलोगे तो मैप अपने आप भी एक घर का सिंपल सा बना लोगे, लेकिन मेन बात होती है उसके अंदर 16 दिशाएं निकालना। 16 दिशाएं कैसे निकालेंगे? 16 दिशाएं निकालने के लिए हम जो है, हमें डिग्री लेना आना चाहिए। डिग्री लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल, आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कंपास है, आप घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, डिग्री ले लो, आपको मिल जाएगी। वो डिग्री के हिसाब से आप 16 जोन निकाल लोगे। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 16 जोन कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम उसको कंफर्म करेंगे कि भैया जो हमने डिग्री ली है वो गलत तो नहीं है। उसको कंफर्म करने के लिए हम गूगल अर्थ से डिग्री लेंगे। गूगल अर्थ साइंटिफिक तरीका है, ये आपको चारों दिशाओं की डिग्री आ जाएगी। और आपने नेचुरली बात है, जो एक डिग्री ली है वो इसमें से किसी एक से होगी। अगर किसी एक से मैच कर जाती है तो यानी आपकी डिग्री सही है, अदरवाइज आपकी डिग्री गलत। और डिग्री गलत हो गई, 16 जोन खराब हो गए, मतलब आपके सारे के सारे किए कराई मेहनत खराब हो गई। इसलिए जब भी आपको कोई डिग्री मिले, सिंपल मैप मिलता है, उसकी डिग्री गूगल अर्थ, व्हाट्सएप पे उनकी लोकेशन मंगा लो। एक लाइव लोकेशन होती है और एक करंट लोकेशन होती है। करंट लोकेशन मंगाओ, उसको सीधा मैप हम आपको सिखाएंगे, उसको आप करोगे, आपकी पूरी डिग्री आ जाएगी लोकेशन सही। इसकी ये डिग्री है, आप वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो उसकी आप डिग्री घर बैठे निकाल सकते हैं। आपका मैप आया, आपने पूरे उसके घर की 16 जोन निकाल दिया, आप यहीं बैठे बैठे बता दूंगा कि आपके उस घर में उस डायरेक्शन में वहां वो है। ये हम सीखेंगे इसके बाद। फिर 16 जोन को हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे 16 जोन के एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होने से क्या दिक्कत आती है। एट्रीब्यूट्स यानी 16 दिशाओं के गुण धर्म क्या है। अगर माना हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर क्या होने से दिक्कत आती है, ये हम डिटेल में पढ़ें। 16 जोन, जब 16 जोन हो जाता है तो उसके बाद आता है 32 एंट्रेंस। अब ये 32 एंट्रेंस की चिड़िया का नाम होता है। हमारे घर के जो मेन गेट होते हैं, अब जैसे 16 जोन आ गई, 16 जोन को भी अगर हम और आगे डीप में चले जाते हैं तो वो 32 में डिवाइड, 32 और डीप चले जाएंगे। 16 को और हमने और टुकड़ों में कर दिया तो 32। अगर हम 32 को और डीप चले जाएंगे तो वो 64 हो जाएगा। लेकिन हम यहीं तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। जाने वाले जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम आपको सिखा देंगे कैसे करना है। अब हम 32 पे आ गए तो इसका मतलब 16 को 2 और कर दिया, हमें 32 हो गए। मेन एंट्रेंस का मतलब होता है आपका मेन दरवाजा। एक डायरेक्शन में 8 जो 8 होती हैं, जैसे 4 ईस्ट में, 4 वेस्ट में, 4 इधर, 4 इधर, 4 चौक 32, तो 32 एंट्रेंस होती है। मतलब कौन सी दिशा में आपने घर का मेन एंट्रेंस बनाया है, वो आपके लिए अच्छा है या नेगेटिव है, हम इसको पढ़ेंगे इसके बाद। क्योंकि मेन दरवाजा होने से भी हमारी जो है पूरी घर की जो है ऐसी की तैसी हो जाती है, अगर हमारा शुभ दरवाजा नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगी तो वो नेचुरल बात है, अच्छे दरवाजे से आएंगी तो अपने को प्रोस्पेरिटी देके जाएंगी। और हमने वो दरवाजा ही अगर हमने बंद कर दिया, अगर वो हमने वो दरवाजा ही बंद कर दिया तो हमारे पास वो कैसे आएंगी? उसके लिए हमें मेन एंट्रेंस को देखना पड़ता है। हम मेन 32 एंट्रेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस एंट्रेंस में दरवाजा होने से क्या दिक्कत आती है और क्या बेनिफिट होते हैं, वो हम 32 करेंगे। फिर इनके साथ साथ हम इनके उपाय भी करेंगे कि भैया अगर हमारा दरवाजा गलत दिशा में आ गया है, बगैर तोड़फोड़ किए हम उसको अच्छी जगह पे कैसे ले जाएं, इसको ब्लॉक कर दें और अच्छी जगह पे खोल दें, लेकिन हमारी कोई तोड़फोड़ ना हो, हमारा दरवाजा जहां है वो वहीं का वहीं रहे, लेकिन बगैर तोड़फोड़ किए कैसे हम उसको सही जगह पे ले जाएं, ये मॉडर्न वास्तु होता है। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पंच तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 5 एलिमेंट्स। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वापिस नॉर्थ। ये ऐसे चक्कर घूमता रहता है। ये क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, क्या है? वास्तु का मतलब है पंच तत्वों को बैलेंस करना। यही 5 तत्व जो होते हैं, सबसे पहले पानी, उसके बाद हवा, उसके बाद अग्नि, उसके बाद पृथ्वी,
उसके बाद आकाश, उसके बाद पानी। ये चक्र चलता रहता है। इसी को बैलेंस करना ही वास्तु है। हम यही सीखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ आएगी और इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ये अगर ऐसे रहता है तो हमारी लाइफ कंस्ट्रक्टिव रहती है, अच्छी रहती है। ये ऐसे इनका चक्र चलता रहता है, लेकिन जैसे ये उल्टा चलता है तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हम इसको बैलेंस करना ये सीखेंगे क्या होता है कैसे नहीं। जब अपने को ये आ गया, हमारा बेस खत्म हो गया, इसके बाद हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम जाएंगे मैप के ऊपर कि घर का मैप आप कैसे बना सकते हैं। हम आपको एक सॉफ्टवेयर बता देंगे, हम मैप बनाना नहीं सिखाएंगे क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। वो काम है आर्किटेक्ट का। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको मैप मिलेगा, बगैर उसके काम ही नहीं करेंगे। अगर आप कई जगह ऐसे फंस जाते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको फिर भी बनाना आना चाहिए, हम आपको सॉफ्टवेयर बता देंगे, उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देंगे कि आप उसके अंदर मैप कैसे बना सकते हैं। ये वास्तु का पार्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी बताते हैं कि कल को कोई बंदा हो सकता है कहीं गांव में चला जाए, वहां उसको कुछ नहीं मिले, तो वो ये हाथ थोड़ा खड़ा करेगा। काम तो करके आना है अपने को। तो हम आपको सॉफ्टवेयर बता देंगे और ये बता देंगे कितने सिंपल तरीके से आपको मैप बनाए। मैप बनाएंगे तो आपके बाद फिर जो निकाल देंगे 32 सेंटर जाए हैं, आपका काम हो जाएगा। हम ये बताएंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। एक सॉफ्टवेयर भी है हमारा जो कि पेड होता है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ना लेना चाहे वो उनकी मर्जी है। हम फिर सॉफ्टवेयर पे काम करना बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे आपने डिग्री डाली और सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है। हर एक चीज वो निकाल देता है। यहाँ आपने को मैनुअल करना पड़ेगा और यहाँ पर सॉफ्टवेयर कर देगा। सॉफ्टवेयर में मैप तो चाहिए, आपको मैप तो बनाना पड़ेगा या मैप चाहिए। जो हम डिग्री लेके काम करते हैं, जो हम मैनुअल करेंगे, वो काम हमारा सॉफ्टवेयर कर देगा। इसको करने के बाद ये सब हो गया, तो यानी कि हमारा मैप आ गया, 16 जोन आ गए, 32 एंट्रेंस आ गई, तो हमें प्रॉब्लम पता चल गया। ये सब काम करा हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है। माना उन्होंने बोला हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत होती है साउथ वेस्ट। हमने मैप बनाया और मैप में हमें साउथ वेस्ट के अंदर दिक्कत मिल गई, इसका मतलब हमारा मैप सही बना है। हमने जो बनाया बिल्कुल ठीक है, उस डायरेक्शन से जाके मैच हो गया, तो मतलब हमारा मैप बिल्कुल ओके है, हमने सही बनाया है। और अगर नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा मैप गलत है, या हमने जिससे भी बनवाया है उसने गलत बनाया। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक मैप मेरे पास आया था, मैंने उनको देखते ही बोल दिया सर ये मैप गलत बना हुआ है, क्योंकि उसमें ब्रह्म स्थान थोड़ा गलत आ रहा था। उन्होंने मेरे को वास्तु विजिट बुलाया था, मैंने मना कर दिया। अब उन्होंने दोबारा मैप बनाया है और मेरे को दोबारा बुलाया, क्योंकि वो मैप उन्होंने दोबारा से बनवाया, क्योंकि वो मैप गलत था। अगर मैं जाता काम करता रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही गलत बनी हुई है। अगर पूरब यहाँ आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी घूम जाएगा तो हमारी सारी डायरेक्शन अलग हो जाएंगी। हम जितने मर्जी कोशिश कर लें, अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैप एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है जी। और ये सब काम आर्किटेक्ट का है, हमारा नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोर्स कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए। हम कहीं फंस जाएं, अपने को आना चाहिए। ये सब होने के बाद हमारा बेसिक काम पूरा हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। डॉक्टर जैसे बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये सब हमने अभी तक कर। ये करने के बाद फिर हम जाएंगे घर के ऊपर। घर का मैप लेंगे, उसको पढ़ना कैसे है वो हम पढ़ना सीखेंगे। एक एक मैप को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हम केस स्टडी यहाँ पर। मैप को लेंगे, उसको पढ़ेंगे, एक एक जोन को पढ़ते जाएंगे। फिर हम उसमें सबसे पहले हम रूम्स को पढ़ेंगे कि भैया कहाँ पर कौन सा रूम होना चाहिए, अगर गलत डायरेक्शन में है तो हम उसका क्या उपाय करें। फिर उसके बाद हम जाएंगे किचन के ऊपर। ये हमारा रेजिडेंशियल वास्तु है। हम किचन पे जाएंगे, किचन को देखेंगे कहाँ गलत है कहाँ सही है, अगर गलत है तो हम उसके क्या उपाय करेंगे। साथ साथ हम रेमेडीज भी करते जाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ से रेमेडीज भी स्टार्ट। क्योंकि अभी तक तो हम प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे थे, प्रॉब्लम ढूंढने में हम दवाई तो देंगे नहीं। जब अपने को प्रॉब्लम मिल गई फिर हम दवाई देंगे। फिर हम रूम्स पे जाएंगे, फिर हम किचन पे जाएंगे। किचन पे जाने के बाद फिर हम टॉयलेट पे जाएंगे। टॉयलेट पे जाने के बाद फिर हम पानी के टैंक पे जाएंगे, और जो सेफ्टी वाटर टैंक है उस पर जाएंगे। वो सब करने के बाद छत के ऊपर फिर हम बेसमेंट पे जाएंगे, हम लिफ्ट पे जाएंगे, सीढ़ियां पे जाएंगे। फिर घर का सामान, वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, फ्रिज कहाँ रखना है, हैवी मटेरियल कहाँ रखना है, हल्का कहाँ रखना है, किसके लिए कौन सी जोन अच्छी है, वो हम करेंगे। जब ये सब हो जाएगा फिर हम उसके बाद पहुंचेंगे आजकल के जो सबसे ज्यादा चलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको कैसे ठीक करना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे तत्व, जैसे रजत सत्व तत्व, ये होते हैं इंसान के अंदर या जमीन के अंदर, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे इसमें कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं। टूल्स का मतलब कौन कौन से औजार हमें इसको करने के लिए चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम कहीं चले गए, अपने को नॉलेज है, अपने पास कोई चीज नहीं है, भले हम सारा काम कराएं, लेकिन सामने वाला सोचेगा इनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए औजारों की नॉलेज अपने को होनी चाहिए।
और वो अपने को यूज करना आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसके बगैर काम नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला फिर अपने को बेवकूफ समझेगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कम फीस में कुछ नहीं कराएंगे, फिर उनके दिमाग में ये आ जाती है। हमारा इंडियन जो है साइकोलॉजिकली बहुत जल्दी किसी भी चीज को एज्यूम कर लेते हैं, भैया उसने ये करा है तो वो होगा, क्योंकि हमारी इंडिया पूरा जिंदगी इसी में चल जाती है, चार लोग क्या कहेंगे, एंड में चार लोग वही कहते हैं राम नाम सत्य, और सारी जिंदगी हम खराब कर देते हैं उनके कहने के चक्कर में। इसीलिए क्या क्या टूल्स यूज होंगे, जैसे लेकर एंटीना, उसका यूज कैसे होता है हम करना सिखाएंगे। ये लेकर एंटीना होता है, इसका हम यूज करना सिखाएंगे। शक्ति चक्र कैसे यूज करते हैं वो हम करना सिखाएंगे। उसके अलावा डाउजिंग रोड्स, डाउजिंग रोड्स क्या होती है, उसका हम कैसे यूज करेंगे, क्या उसका होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो ये एल रोड होती है, हम इसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है जी। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे ओरा स्कैनर के ऊपर। ओरा स्कैनर क्या होता है, सबने देखा हुआ है, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ ओरा स्कैनर क्या होता है। एक मिनट, मैं आपको ओरा स्कैनर भी दिखाता हूँ ओरा स्कैनर क्या होता है, कैसे काम करता है। ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं है कि कम फीस में ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इसीलिए मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि हम ये चीजें इसके अंदर हम करेंगे। अभी मैं आपको ओरा स्कैनर दिखाता हूँ, 2 मिनट जरा। ये देखिए ये ओरा स्कैनर्स के सैंपल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं। हर एक चीज हम ओरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं, वही काम एल रोड से भी कर सकते हैं। एल रोड 1800 रुपए की आती है, ये 15,000 का आता है। तो आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी करो। ये उसके सैंपल्स हो गए ओरा स्कैनर्स के। ये ओरा स्कैनर्स, हम इसका भी यूज करना इसके अंदर सीखेंगे कि इसका हम कैसे यूज करते हैं। ये भी आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेगा। आप देखेंगे लोग आपसे सिर्फ ओरा स्कैनर का यूज करने के 5-5 हजार रुपए ले लेंगे और 4 दिन 5 दिन घुमाते रहेंगे, जो कि 10 मिनट का काम होता है। कल हमारा अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया हो तो इसी के ऊपर हमने सेशन किया था 2.5 घंटे का, और वो फ्री में था, सबके लिए था। कोई हमने प्रमोशन के लिए नहीं करा था कि आप हमसे ये लोग खरीदो, नहीं, हमने जनरल सबके लिए किया था। हम संडे को एक स्पेशल ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट सामने से आगे आते हैं और वो सेशन करते हैं। हम उनको मौका देते हैं ताकि कल को उन्होंने भी क्लास लेनी है और वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने करना है। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उनकी सपोर्ट के लिए हम साथ होते हैं। कहीं उनको दिक्कत आती है तो हम उसी टाइम क्लास को टेक ओवर कर लेते हैं और उनको प्रॉब्लम आने नहीं देते। इस तरह उनको भी नॉलेज होती है कि आगे कैसे क्लास को हैंडल करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्लास में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो आपसे लाख रुपए फीस भी लेंगे वो आपको मौका नहीं देंगे कि आप उनकी जगह आओ और खड़े होकर कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाओ। हम आपको मौका देंगे, आपको कोई भी सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको नॉलेज है, आप आओ संडे सुबह 6 से 8 और यहाँ के 2 घंटे तक अपनी नॉलेज शेयर करो। लेकिन नॉलेज इतनी होनी चाहिए कम से कम 2 घंटे में आप उनको हफ्ते 10 दिन की जानकारी दे के जाओ। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सामने से आओ, आप बोलो जी मेरे को ये सब्जेक्ट आता है, आप आओ और करो। उस सबके लिए होगा, ये नहीं कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए। आपके कोई नॉन है, अननोन है, जिनको आप लिंक देना चाहो आप दे सकते हो, ये आप कर सकते हो। ये हम हर संडे को करते हैं 6 से 8। जैसे कल हमने करा था सुबह 6 बजे से, हमारा सेशन अभी तक का सबसे लंबा 8:30 बजे तक, 2.5 घंटे तक चला था। नहीं तो 1.5-2 घंटे में बंदा थक जाता है, गर्मी है, प्यास लग जाता है। लेकिन कल का सेशन हमारा 2.5 घंटे गया था। अगर आपको वीडियो उसका चाहिए हो तो यूट्यूब में है, मैं उनका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। ये हमारा कोर्स होगा। जब ये हम सब कर लेंगे उसके बाद एडवांस पे हम जाएंगे। एडवांस क्या होता है, 45 देवता लोगों ने उसको कोर्स को अलग कर दिया, उसकी फीस 11,000 रुपए अलग से लेते हैं। हमारा वो भी इसी के अंदर है। हम 45 देवता को, इसके बाद फिर हम जाकर पढ़ेंगे, ये सब हो गया, हम पढ़ेंगे 45 देवता और उनकी रेमेडीज, उनके लिए हम क्या उपाय करें, और उपाय भी ऐसे जो आपकी किचन में पड़े हों, आपको बाहर से कुछ ना लाना, बिल्कुल सिंपल उपाय जिसपे आपको पैसे ना खर्च करने पड़े। फिर हम साथ साथ मॉडर्न वास्तु के जो होते हैं, जो जो चीजें मॉडर्न वास्तु में यूज करते हैं, जैसे साउथ वेस्ट में कपल की फोटो लगा दो या लव बर्ड्स की फोटो लगा दो, ये सब भी हम साथ साथ करते रहते हैं। ये सब मॉडर्न वास्तु के हैं कि आप पिक लगा दो, सीनरी लगा दो, आप करते जाओ। तो ये हमारा पूरा कोर्स है जो हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 21 दिन तक। ये आज का दिन मेरे को इसलिए कराना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन आया मेरे पास, सर
आप करवाएंगे या फ्रॉड करेंगे। तो ये उनके लिए एक छोटा सा था कि हम पूरा कोर्स में क्या क्या करेंगे। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए और क्वेश्चन आप पूछिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी मोनिका जी। मोनिका जी आपने हैंड रेज कर रहा है। हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताइए मैडम। सर पूछना कुछ नहीं है, बस जो जुड़े हैं उनको बताना है। मैं सर के साथ 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो जिनको सर के ऊपर डाउट है प्लीज अपने डाउट को दूर कर दीजिए, क्वेश्चन दूर कर दीजिए। आपने जितना भी पे किया है उससे आपको डबल ट्रिपल 10 टाइम्स मिलेगा, 100 टाइम्स मिलेगा। हेलो। तो कहीं भी सर के ऊपर हाँ जी, डाउट रखने हाँ की जी सर। जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ जी सर। सर पहले तो अपना कैमरा ऑन करिए। ओके सर। सर कम से कम हम पहचाने तो सही हम किन से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, अपना मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप साथ साथ क्वेश्चन भी पूछते जाए और अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाएं ताकि सबको नॉलेज मिले। सर मैं रमन बेलपत्र हूँ नागपुर से। हाँ जी सर। और मुझे ये कहना है सर कि आप पे जो डाउट करना है वो विषय ही नहीं है डाउट का। क्योंकि मैं कल, अब मेरे ख्याल से परसों के दिन 2 मिनट बोला आपसे, मैंने बात किया। यू आर अ वेरी प्लेन हार्टेड पर्सन इन द सिटी, इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज मैं 45 ईयर्स ओल्ड आदमी हूँ सर। मैंने बहुत सारा, मैं एक्चुअली मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ नागपुर में। और मैं बचपन से यहाँ इसमें पढ़ते रहता हूँ कुछ। लेकिन आपके जैसा मैंने आदमी इतना प्लेन हार्टेड कभी देखा ही नहीं सर। मैं यहाँ से आपको साष्टांग नमस्कार करता हूँ सर। सर नमस्कार जी। सर बहुत इतनी भी बढ़िया सर। तारीफ मत करो कि बंदा हवा में उड़ नहीं जाए। नहीं 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 सर, दिस इज नॉट तारीफ, ये रियलिटी है सर। जो सही है वो आपको सही बोलूंगा, नहीं है नहीं है बोलूंगा। क्योंकि मैं बचपन से, जब जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं तब से बहुत लोग देखे हैं। लेकिन आपके जैसा प्लेन हार्टेड नहीं देखा मैंने। क्योंकि जब तक आपको मैं बहुत सारे कोर्स किए ऑफलाइन में ऑनलाइन में। जब तक आपको पैसे न डालो कोई लिंक नहीं भेजता सर। आपने लिंक तुरंत भेज दिया मेरे को। सर आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप क्या करते हैं क्या नहीं। मैं एक्चुअली इंटीरियर डिजाइनर हूँ सर नागपुर में। हाँ जी सर। और अच्छा खासा काम चलता है सर यहाँ पे। और लोगों को कुछ किताबें हैं मेरे पास, 45 देवतास के वास्तु के वगैरह, उसमें से पढ़ के को कुछ कुछ बताता हूँ। लेकिन जो डीपली नॉलेज है वो नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया है सर। चलो देखते हैं सर हम आपकी बातों में कितना उतर पाते हैं। अपनी तरफ से तो हाँ हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट दे पाए। लेकिन हाँ सर। हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन जब भी उसको जो मिलता है उससे ज्यादा की होती है। सॉरी। ठीक है सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा कोर्स के रिलेटेड, कोई भी टॉपिक। एक दिन हम इसमें ऐसा भी देंगे आपको कि कोई भी टॉपिक अगर हमारा रह गया और कोई दूसरा करवा रहा है, आप लेके आओ, उसको हम करवाएंगे। और कोई कुछ कहना चाहेगा। जी सर, एक क्वेश्चन हम भी पूछना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया था, जो सन के साथ जुपिटर हो, इस मून के साथ जुपिटर था, इसलिए आपने फीस कम रखा है। अगर वही सन के साथ जुपिटर हो तो उसका फीस कैसा होना चाहिए, सर कैसा वो होता एस्ट्रोलॉजिकल का पार्ट है, हम यहाँ वास्तु कर रहे हैं तो है? वास्तु से आप रिलेटेड बता रहे क्वेश्चन थे पूछिए तो ज्यादा कि आंसर होगा, ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। सन के साथ जुपिटर होता है तो क्या होता है, प्लीज सर जानते हो ये कि ये आप मैं कितना आपको अपना लॉजिक बता देता हूँ, आप अपना खुद सोचना। जुपिटर होता है सेवा करना। कभी भी आप देखेंगे जुपिटर वाले जो है मोस्टली सेवा करने वाले होंगे। टीचर्स मिलेंगे, फायर सर्विस वाले मिलेंगे, आर्मी वाले मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे जो देश की सेवा करते हैं। और साथ में बैठ गया मून। मून यानी हो गया पैसा, लिक्विड कैश। अगर आप उसको जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका जुपिटर खराब होगा, जितना कम करोगे उतना जुपिटर अच्छा होगा। ये रीजन है। आप अपना सोच लो, दोनों प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स पढ़ो और डिसाइड करो कि आपको कम लेना है या ज्यादा लेना है। अच्छा। ठीक है सर, मैंने अपने ठीक क्वेश्चन है, का आंसर बहुत किया, अच्छा। आपके क्वेश्चन आंसर आप सोचो कि आपके प्लेनेट कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो प्लेनेट का नहीं हमको पूछना था, बस सन के साथ जुपिटर हो तो फीस आगे होता है कि पीछे होता है, बस ये जानना था, और सर इसके देखो, अलावा। अब सर देखो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। जुपिटर क्या हो गया, सेवा। जी ठीक है जी। जी। और सूर्य क्या है, आग लगाता है। अब आप देख लो आपको क्या करना है, आपने सेवा करनी है या उसमें आग लगानी है, ये अब आप डिसाइड करो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड।
सर मुझे मैप का पूछना था, जैसे कैसे हो पाएगा, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन कैसे आ पाएगी, जैसे हम ब्रह्म स्थान से मतलब अगर मैप ना हो या क्या है तो। मैडम पहले तो आप ये बताइए आपने किस पर्पस से आपने इसको मेरे इसको कोर्स को ज्वाइन करा है। वास्तु के पर्पज से। तो मैडम वास्तु के पर्पस से कर रहा है तो टाइम आने दीजिए, हम सब चीज सिखाएंगे आपको, आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। हाँ मतलब बस ये था कि प्रॉपर डायरेक्शंस आ जाए तो फिर तो वास्तु कर सकते हैं ठीक से मैडम प्रॉपर। 120% आएगा। जी। आप 100 कह रहे हैं, मैं 120 कह रहा हूँ। और 100% आएगा, लेकिन आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने मेरे से सीखा और प्रैक्टिस करी नहीं और कहो जी अगली क्लास में आ जाऊं, तो नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने घर का मैप बनाओ, जैसे मैंने सिखाया उस पर डायरेक्शन निकालो, सारी जिंदगी आप नहीं भूलोगे। और आपने उस टाइम नहीं करा, हम बाद में कर लेंगे तो सारी जिंदगी नहीं आएगा। जी। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का मैप बनाओ, भले रफ बनाओ, ऐसे ही बना लो बोर्ड पे, और 16 जोन जैसे बताया उस तरीके से करो, सारे जोन आपके सामने आएंगे और यहीं और पर आएंगे क्लास में। और हम बिना तोड़ फोड़ बिना उससे भी कर पाएंगे ना, जैसे मैडम बाकी का जैसे किचन का जैसे क्लास टॉयलेट। आगे बढ़ेगी ना, आपके व्यूज अपने आप चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी, सिर्फ 21 डेज, ज्यादा नहीं, 21 डेज में जो है आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी, खासकर वास्तु के लिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट। जी सर, थैंक यू। अनिका जी को मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप इनके यूट्यूब पे जाके आप अगर देखेंगे ना वीडियोस, सर बिना एक्सपेंसेस की रेमेडीज बताते हैं। आपका पैसा खर्च नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करवाएंगे, वो रेमेडीज ऐसी बताएंगे जहां आपको 50 रुपए भी नहीं लगाने पड़ेंगे शायद। मेरे तो कहने का मतलब था, जैसे सपोज मेरी किचन ही गलत डायरेक्शन में है, मैं किचन चेंज ही नहीं कर सकती, तो वो तो चीज उसका उपाय बताएंगे ना, जब हम किचन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी रेमेडीज आएगी ना। वो सर सब रेमेडीज करा देंगे। मैंने भी ज्वाइन इसीलिए किया है। मेरा खुद का साउथ फेसिंग है घर, मेरी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अब इससे बड़ा क्या बोल सकती हूँ, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। यस। फ्लैट्स में आप डोर एंट्रेंस चेंज नहीं कर सकते, फ्लैट्स में ऊपर नीचे आपके टॉयलेट्स बने हुए हैं, आप टॉयलेट को वहां से रिमूव नहीं कर सकते। तो वो सब रेमेडीज मिल जाएंगी। मैडम जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा, और एक दिन हम आपको बोलेंगे कि आपके लिए जो है वो आप लेके आओ, हम उसको कराएंगे। ये सर एक तो मैं क्वेश्चन है। 21 या 21 के 23 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 21 है। जैसे आज का दिन हमारा ये, इसको कोर्स का पार्ट भी कह लो या कोर्स से आप अलग भी कर सकते हो, लेकिन आज के दिन में आ गया। इस तरीके से 21 के 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने एक दिन में सब्जेक्ट कराया, मैं तो कोशिश करूंगा कि सबके सबके क्वेश्चन के आंसर दूं। हर एक क्लास में मेरा जो है पढ़ाने का टाइम होता है 25 मिनट, क्वेश्चन का होता है 40 मिनट। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो मेरे 20 मिनट क्या है, मैं तो फिर 1 घंटा पढ़ाऊंगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वो तो आपके पार्टिसिपेंट के ऊपर है ना। मैं 1 घंटे की क्लास कह रहा हूँ, 12 से 1 दोपहर में फ्री होते हैं, कहीं नहीं जाना। ये क्लास आप चाहोगे तो 1:30 बजे तक भी चली जाएगी, और आप चाहोगे तो 1 बजे में 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। मैंने तो टॉपिक कराना है, मैं तो 20 मिनट में करा दूंगा, क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस है, फटाफट कराना है। क्योंकि मेरे तो टिप्स पे है सब चीज, क्योंकि एक बैच खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। आप मेरे को प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको आपकी डायरेक्शन बताता हूँ कि भैया उस डायरेक्शन में जाके चेक करो। लेकिन समझना आपको है, क्वेश्चन आपको करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, मुझे क्या पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो क्लास में टीचर सबको पढ़ाता है, आगे वाले टॉपर्स निकल जाते हैं, पीछे वाले रह जाते हैं, इसमें टीचर की गलती तो कोई नहीं है। और सर टीचर एक ने जब क्वेश्चन पूरे एफर्ट्स पूछना लगा था। के पूरी क्लास को कराया। अगर आप ही अगर उसमें एफर्ट्स नहीं डालोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो देखो यहाँ आया और मैंने एफर्ट्स डाला कि मैं ये चीज करूंगा और इतने दिन में करूंगा। उसके अलावा भी अगर कोई रह जाएगा तो आप बोलोगे, तो मैं आगे आके उसको कवर करूंगा। आप मैप लेके आएंगे यहाँ पर, हम उसको भी करेंगे यहाँ पर। ऐसे नहीं है कि कोई एक दिन मैप ले लेंगे किसी का और उनका केस स्टडी यहीं पर लाइव करेंगे क्लास के अंदर आपके सामने। तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज है, उनको क्या प्रॉब्लम, वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। हाँ जी गौरव शरण जी, आपने हैंड रेज कर रखा है, क्या पूछना है आपको। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैंने वैसे थोड़ी बहुत वैदिक सीखी है अभी हाल फिलहाल में, और मैं करियर में बहुत परेशान था, तो मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कांटेक्ट किए। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब एक वास्तु कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि आपके प्रोबेबली साउथ इन नॉर्थ में आपने कुछ ब्लैक रंग का या टायर वगैरह कुछ रखा है,
या फिर कुछ कचरा रखा है, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। मुझे लगा कि ये कुछ नया चीज है जो मुझे नहीं आती है और मुझे सीखना चाहिए, इसी के लिए मैंने आपका ये कोर्स ज्वाइन किया है सर। चलो अच्छी बात है। अब जी देखो हम कितने आपकी उम्मीद पे खरे उतरते हैं वो तो वक्त बताएगा। जी सर। सर एक चीज बाकी और जानना था, जैसे मैं किराए वाले मकान में रहता हूँ, तो हमें जो जैसे कभी हर हमेशा घर चेंज करता रहता हूँ, हमेशा ट्रांसफर होता है, ऐसे जॉब में हूँ, तो किराए वाले मकान में भी वास्तु देख के शिफ्ट होना चाहिए, ऐसा है क्या? सर 100% देखना चाहिए। अगर कहीं पे आप जा रहे हो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो आपको 100% चेक करना है कि मैं उसमें जाऊं या ना जाऊं। ठीक है साउथ सर। वेस्ट में भी पॉजिटिव एंट्री नेगेटिव एंट्री होती हैं। जी सर। S5 से लेकर W2 तक इनमें जितने भी उपाय कर लो वो काम नहीं करते। हम सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए हम उपाय करवाते हैं, कई बार वो काम भी कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि जोन ही नेगेटिव है। आपको रात को शमशान घाट में बैठा दिया जाए, अकेले चिताएं जल रही हैं, हम आपको जितना मर्जी कहते हैं भगवान का नाम लेते रहो, लेकिन आपका एक टाइम आएगा आपका हार्ट फेल, डर के मारे आप भागोगे। जी सर। हम जितनी मर्जी आपको रेमेडी दे दें, भगवान का नाम लो, आंख बंद कर लो, आपको ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, अरे हम तो सिर्फ बोल के चले गए, बैठना तो आपको है वहां। जी सर। हालत तो आपकी खराब होगी। जी सर। इसीलिए साउथ वेस्ट के मकान थोड़ा सोच समझ कर देख कर लो। ठीक है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जी सर। सर मैं बहुत नया हूँ इस फील्ड में, उम्मीद है कि मैं सही से सीख सर मेरे पाऊंगा पास आपके साथ। जितने भी जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे नए हैं और जीरो से जी स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। जी सर। मेरा काम ही है जीरो से हीरो। मेरा जो होती है ना, जी सर। मेरी लेंथ यही होती है, कहते हैं ना यूएसपी जो होती है हर एक की, जो मार्केटिंग में यूज करते हैं, यूएसपी क्या है आपकी, यूनिक सेल्स पॉइंट क्या है, दैट इज माय यूएसपी, जीरो टू हीरो फॉर सर एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग फॉर। कैरियर रिलेटेड इश्यूज भी क्या घर के कारण आ सकते हैं सर? सर करियर रिलेटेड इशू है, आप अपना नोट साफ कर दो, आपका करियर चमकने लगेगा। नॉर्थ में जब भी पीला कलर लाल कलर आएगा या डस्टबिन कचरा आएगा, टॉयलेट किचन बनाओगे तो आएगा ही आएगा। करियर अप एंड डाउन रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। पीने का पानी का मटका ही वहीं रख दो, सबसे अच्छा उपाय। सबके घर में और चवन्नी नहीं खर्च होगी, आज ही ठीक। उठाओ रख दो। नहीं तो बिस्लेरी की बोतल सबके घर में आती है, राउंड शेप की होती है, जी वहां सर। रख दो, व्हाइट कलर की या ब्लू कलर की, देखो आपके करियर में अच्छा आता है। 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा, सिर्फ पीने की बोतल उठा के वहां रखनी है। ये रेमेडीज ठीक है। ठीक है कोई सर। बताएगा आपको ये कि पीने का नहीं पानी का सर। मटका ही रख दो, आप होगी आपकी रेमेडीज। ठीक है सर। और करके देख लो, नॉर्थ में जिनको भी दिक्कत आ रही है नॉर्थ में पीने का पानी रख दो। जी जी ठीक है सर। यही रेमेडीज हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद और सर। किसी को कुछ पूछना है पूछिए। नहीं सर, बस इतना ही है हाँ सर, सर, हम आगे जैसे सीखते मतलब रहेंगे। क्वेश्चन था मुझे। मैडम पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। सर मैं प्रिया पांडे प्रयागराज से हूँ। हाँ जी मैडम। मुझे ये पूछना था कि सर जैसे आप वास्तु में कहते हैं कि वास्तु में जो भी घर बनता है और जो भी हमें रेमेडीज करनी होती है, मोस्टली जो घर का जो लाइक मुखिया है, जो मेन पर्सन है, उसके चार्ट के अकॉर्डिंग हमें मैम करनी होती आप है। एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं सर, मैं मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम रेमेडीज करते हैं, घर में कोई दिक्कत है। जनरली होता है कि मकान कुंडली में ये होता है कि घर वैसा ही बनता जाता है जैसा जो भी मेन आदमी का चार्ट है या फिर जो घर में लोग रह रहे हैं। तो मैडम अगर हमें पहली बात, जो जो घर के चार्ट से अनुसार कुंडली से मकान बनाता है वो गलत है। कभी कुंडली से मकान नहीं बनाना चाहिए, मकान वास्तु के अनुसार ही बनाना चाहिए, 16 जोन के अकॉर्डिंग। 16 तो सर जोन से ही अगर मकान जैसे बनाएंगे। घर, और वो एस्ट्रो वास्तु, जब हम ये इसके सारे उपाय कर लिए, हमने पहले बेसिक उपाय करे, फिर हमने एडवांस करे, फिर हमने और एडवांस करे, वो सब फेल हो गए, वो काम नहीं कर रहे, तब जाके हम एस्ट्रो वास्तु पे जाते हैं, तब हम जाके उनकी कुंडली को देखते हैं। नहीं तभी सर मैं जैसे वो दिक्कत क्या होता है ये ना, खत्म होने के बाद करूंगा। एक ही घर में कई लोग रह रहे हैं। एक का तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे के साथ ज्यादा दिक्कत चल रही है, तो हमें जब उपाय करने होते हैं तो हम कैसे हम कर मैडम सकते हैं? पहले सबसे पहले हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ के सारे उपाय करेंगे, कुंडली उंडली को हम नहीं देखेंगे। अच्छा। ये सारे उपाय करने मतलब के बाद वास्तु के पहले हम नोट के उपाय करेंगे, फिर हम थोड़े से एडवांस करेंगे, फिर हम जाकर और एडवांस करेंगे। जब ये 3 तरह के उपाय फेल हो जाएंगे, अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब हम एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे, यानी तब हम उनकी कुंडली देखेंगे। एकदम स्टार्टिंग से हम कुंडली नहीं देखते। मतलब स्टार्टिंग हमें सिर्फ जनरल उपाय कर रहे हैं जो सब पर लग सकते स्टार्टिंग हैं। हमें वास्तु से करनी है, हमें कोई भी मकान वास्तु से बनाना है, कुंडली से नहीं बनाना। कुंडली से बनाओगे सारी जिंदगी परेशान रहोगे। तो मान लीजिए सर ऑलरेडी बन चुका है और किसी को बहुत तो दिक्कत आ रही बन है, मतलब चुका है एक तो का हम तो उसे लाइफ। सिंपल, पहले तो हम नॉर्मल वास्तु करेंगे ना। अगर बन चुका है तो नॉर्मल वास्तु तो करेंगे ना पहले। अच्छा। नॉर्मल वास्तु करने के बाद, उसके उपाय करने के बाद असर नहीं होगा, तब हम एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे। अच्छा मतलब और वो और डीप में 90% जाके करेंगे। प्रॉब्लम वास्तु में ही कंप्लीट हो जाती है।
आपको 10% एस्ट्रोवासु पे जाना पड़ेगा, वहां तक की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे तो बहुत रेयरली चांस होते हैं कि आपको एस्ट्रोवासु पे जाना पड़े, लेकिन आपको सीखना आना चाहिए वो भी। एस्ट्रोवास्तु में क्या होता है, हम घर के अर्निंग मेंबर की कुंडली देखते हैं, लेकिन माना अर्निंग मेंबर जो सबसे बड़ा वो रिटायर हो गया, अब बच्चे पे जिम्मेवारी आ गई है, फिर हम बच्चे की कुंडली देखते हैं जो अब हमारा काम करने लायक हो गया है। ठीक, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछिए। किसी को कुछ नहीं पूछना? तो इस कोर्स में हम एडवांस तक जाएंगे ना? मैडम मैंने बिल्कुल कंप्लीट बता दिया, बेसिक टू एडवांस। एडवांस में 45 देवता आते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, इसके अंदर ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो हम नहीं पढ़ेंगे, जो सब पढ़ा दें, उससे भी एक्स्ट्रा ही जाएंगे। एक दिन हम आपको देंगे कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो कोई और पढ़ा रहा है और हमने नहीं पढ़ाया, वो लेके आओ, हम उसको भी कवर करेंगे। एक दिन आपके लिए होगा। हम तो आपको यहाँ तक मौका देंगे कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई भी नॉलेज है, आप आओ एक दिन सुबह 6 से 8, सबको पढ़ाओ, सबको नॉलेज दो। हमारा प्लेटफॉर्म आप शेयर करो, आप टीचर बनो किसी भी टॉपिक पर। आप एनी टॉपिक ऑफ ऑकल्ट साइंस, आप स्वर विज्ञान ले लो, आप आप नंबर्स ले लो, आप BNN ले लो, KP ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 2 घंटे में इतना आपने देना है कि सबको छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसी नॉलेज मिले। आप भी यहाँ आ सकते हो, आपको भी नॉलेज है, आप भी शेयर कर सकते हो। किसी को मेडिटेशन की नॉलेज है तो मेडिटेशन के लिए भी क्लास ले सकता है, क्योंकि हमारे से कई बंदे कहते हैं सर आप मेडिटेशन की भी क्लास ले लो। आप में से किसी को नॉलेज है, आप आओ 6 से 8 लो, हाँ जी सर, सबको फायदा होगा। मैं करती हूँ मेडिटेशन का, मैं ले सकती हूँ। तो मैडम आप आके ले सकते हो, मोस्ट वेलकम है। हम तो कहेंगे आप अगले संडे आओ सुबह 6 से 8 मेडिटेशन के लो, हम सबको लिंक भेज देंगे। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप करना चाहो। ना करना चाहो तो चादर तान सो जाओ। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। मैडम देखो, मेरी हर क्लास में टॉपिक रहेगा 20 मिनट का और क्वेश्चन आवर रहेगा 40 मिनट का। अगर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली बात है, मैं तो अगला टॉपिक करा दूंगा। मेरे को तो 20 दिन का, मैं तो फिर 15 दिन में कोर्स खत्म कर दूंगा। वो आपके ऊपर है। और 21 दिन को 25 दिन में ले जाना, वो भी आपके ऊपर है। हेलो, आपके क्वेश्चन होंगे तभी तो मैं आंसर करूंगा। जब आपके क्वेश्चन ही नहीं होंगे, मैं तो समझूंगा आप परफेक्ट होते जा रहे हो, आपको सब समझ आ रहा है, मैं तो धैर्य धैर्य कर्म कर दूंगा। मैं तो 1 वीक में भी कोर्स करा सकता हूँ, तो मेरे को तो आ रही है। मैं अभी 10 मिनट में कल का टॉपिक भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। सर ये सर्टिफाइड रहेगा क्या? सर्टिफिकेट मिलेगा क्या इसमें? मैडम एक बात बताओ, सर्टिफिकेट क्या होता है आपकी नजर में? जैसे किसी और अपना काम कभी शुरू करना चाहे तो, अगर कोई मांगता है तो। मैडम सर्टिफिकेशन क्या होता है? आपने मेरे से कोर्स करा और मैंने आपको एक कागज का पत्रा दे दिया, यू आर सर्टिफाइड, यू हैव कंप्लीटेड कोर्स फ्रॉम मी एंड आई एम ऑथराइजिंग यू टू डू दिस वर्क। क्या मेरे एक लेटर लिखने से क्या आपका काम स्टार्ट हो जाएगा? ये सिर्फ शो के लिए होते हैं। किसी से भी पूछ लो वो क्या काम आते हैं, आपने अपना ऑफिस खोला और दीवार पे टांग दिया, और कुछ नहीं। या फिर उनका जिनका बहुत बड़ा नाम है, भैया हमारा नाम तो है नहीं, आप सर्टिफिकेट एक की जगह 4 ले लेना मेरे से, लेकिन आपको उतना आना भी तो चाहिए। क्योंकि आप कहीं जाएंगे वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, कितने पैसे करे, नहीं। वो नहीं पूछेगा आपने 1.5 लाख में सीखा है या 2000 में सीखा है। वो सिर्फ देखेगा भैया उसकी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। आपने 2 लाख में सीखा है और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो बेकार है। सर्टिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, इसमें इंट्यूशन आपकी ज्यादा काम करती है। उसको आप जितना ज्यादा डेवलप करोगे वो ज्यादा बेस्ट है। मेरे सर्टिफिकेट आज तक किसी ने नहीं पूछे, मेरे खुद पता भी नहीं है मेरे पास कहाँ है मेरे सर्टिफिकेट, नहीं आज तक किसी ने मांगे। वो चलते हैं सिर्फ जब आप सोशल मीडिया ऐप के प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जैसे एस्ट्रोडॉक पर, एस्ट्रोसेज पर, या डिवाइन, या ऐसे बहुत सारे हैं। वहां आप जाओगे वो कहेंगे अपना सर्टिफिकेट भेज दो, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं भेजोगे तब भी कहेंगे आ जाओ आप। इसलिए सर्टिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, आपकी नॉलेज मायने रखती है। सर्टिफिकेट कहेंगे आप, मैं आपसे थोड़ा सा टेस्ट लूंगा, आप पास हो जाएंगे, मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, मेरे को देने में क्या है।
एक्चुअली बात है, आप मेरे से कोर्स कर रहे हो, मैं आपसे कुछ टेस्ट तो लूंगा एक छोटा सा, पता चले आपने पूरा कोर्स कर लिया, आपको डिग्री लेना ही नहीं आ रहा, तो सर्टिफिकेट क्या करेगा? वहीं से आपकी बातों से ही पता चल जाएगा भैया डिग्री नहीं ले पा रहे, क्या कोर्स करा हुआ इन्होंने। इसलिए नॉलेज मायने रखती है। सर्टिफिकेट तो आप जब मर्जी ले लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज इज द मेन रीजन, नॉलेज इज द मेन की टू द सक्सेस इन द फील्ड। आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं लेकिन नॉलेज आपकी नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। देखो, आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, मैं आपको अपने सर्टिफिकेट बताता हूँ क्वालिफिकेशन से, ये ऑकल्ट साइंस के नहीं। सबसे पहले MBA इन मार्केटिंग, कभी कंपनी वालों ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। 2, सेल्स एंड मार्केटिंग, किसी ने आज तक सर्टिफिकेट नहीं मांगा। 3, PG इन रिटेल मैनेजमेंट, आज तक किसी कंपनी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा, सबके सब धूल चाट रहे हैं। वो सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं और जब कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट जमा करा दो और मार्कशीट है जो देनी है दे दो, बस। कोई नहीं पूछता। इंटरव्यू में भी वो आपके सर्टिफिकेशन मायने नहीं रखते, वो जब मायने रखेंगे जब आपको बहुत जगह हाईफाई जगह से कर रहा हो, IIM या IIT से करो, तो वो सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। अदरवाइज यू हैव डन MBA, ठीक है जी, आ जाओ आपने MBA करा है, क्लियर है। सर्टिफिकेशन आपको जब चाहिए हो ले लेना, मैं थोड़ा सा टेस्ट लूंगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं कोई इतना बड़ा हूं नहीं कि मेरा नाम है कि आप मेरा सर्टिफिकेट कहीं दिखाएंगे तो कोई आपको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। आप मेरा यूट्यूब चैनल जाके देखो, 855 856 होंगे। मेरे अपने स्टूडेंट भी फॉलो कभी करते हैं कभी नहीं करते, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। जिसका दिल है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मैं सबको कहता तो मेरे 8-10 बैच हो गए, 1000 से ज्यादा तो वैसे फॉलोअर्स हो जाते। अब देखो संतोष जी हंस रहे हैं, कभी मैंने इनको नहीं कहा फॉलो करो, ना ही इन्होंने कभी करा है। सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं संतोष जी, ये मेरे पुराने मैं बैच करती के हूँ follow। से। हाँ जी मैडम। सर एक्चुअली मेरे को पूछना था, मेरी जो एंट्रेंस है वो ईस्ट साइड की है। मैडम ये सब चीजें मैप से क्लियर होती हैं, जब तक मैप सामने नहीं आता हम जो भी बात करेंगे सब हवा में रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। सर मैं थोड़ा तो मुझे रेमेडी या मुझे इसका सोल्यूशन बता दीजिए। जो मैडम आप नॉर्थ तो ईस्ट 2-4 दिन का वेट कर लो, 2-4 दिन कर लो आपका ये, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। 4-5 दिन में आपको अपने आप रेमेडीज अपने आप आ जाएंगी, और वो बिल्कुल टू द पॉइंट आपका मैप लेकर ही हम कर देंगे। अभी जो भी हम बात करेंगे वो हवा में होगी, सिर्फ 4-5 दिन का वेट करो, हम आपका मैप भी ले लेंगे क्लास में एज ए केस स्टडी, और सबके काम आएगा वो। मेरा जो क्वेश्चन ये है कि सर नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होता है तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं? मैडम ये हम आगे पढ़ेंगे ना। नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा माइंड, वास्तु पुरुष का हेड, सिर। नॉर्थ ईस्ट अगर आपने उसी को दिक्कत दे दी तो यानी आपका दिमाग ब्लॉक हो गया, हमेशा नेगेटिव व्यूज भरे रहेंगे दिमाग में, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आएगा। ये नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा ईशान कोण, हमेशा सर मेरे जो नेगेटिव। ईस्ट की मेरी एंट्रेंस है और जो मैडम मैं वही कह रहा हूँ, जब हम ये पढ़ेंगे तब आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हम एज ए केस स्टडी ले लेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपने बोला नॉर्थ ईस्ट तो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लियरिटी ऑफ माइंड। जब तक आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या है, आप 4 चीजें सोचोगे करोगे एक भी नहीं, क्योंकि आपके माइंड को ब्लॉक कर रखा है। क्लियरिटी ऑफ माइंड दैट इज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज शुड बी एम्प्टी एंड क्लियर, हमेशा साफ सुथरा और क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण है। ईशान कोण मतलब हमारी किस्मत, हमारे घर की लाइफ लाइन। कल हम पढ़ेंगे हमारे घर की लाइफ लाइन क्या होती है, उसके अंदर आपको पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट और SW का क्या इंपॉर्टेंस है। सर एक्चुअली में स्टेयर है वहां पर, और उसके फिर मैडम आप स्टेयर बार बार क्वेश्चन करते जा रहे हो, जो चीज हमने पढ़ी नहीं है अभी हम पढ़ लें, आपका केस स्टडी हम सामने ले लेंगे और एक एक चीज आपको क्लियर कर देंगे, आप टेंशन मत लो। पहले हमें वहां तक पहुंचने तो दो, हम वहां पहुंचेंगे तो आपका बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। उल्टा ये सब चीजें सबके काम भी आएंगी केस स्टडी, कि भैया यहाँ पर ये होने से ये हो रहा है। पहले हमें वहां तक पढ़ने तो दो, हम पढ़ेंगे तभी तो हम आंसर करेंगे। अभी तो मैं आंसर बता दूंगा और वो आपको रट जाएगा भैया मेरे को ये करना है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपको लॉजिक समझ आएगा कि लॉजिक क्या है और हमें क्यों करना है, वो सारी जिंदगी आपके काम आएगा। आप एक नहीं 10 बंदों के से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और यहाँ पर सिर्फ आप अपने तक ही लिमिट रह जाओगे। जी जी
आप यहाँ कोर्स करने आए हो, आप कोर्स सीखो। अपने घर का आप एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, 10 सोल्यूशन आप 10 लोगों का और करोगे। आप यहाँ सीखने के लिए आए हो, अपना वास्तु कंसंट्रेशन के लिए नहीं आए हो, आप सीखने के लिए आए हो। आपका काम है दूसरों को कंसंट्रेशन देना इसको करने के बाद। जी इसीलिए आप कोशिश करो कि उसके जड़ तक जाओ। अभी मैं आपको बता दूंगा तो वही आपके दिमाग में हो जाएगा, नोट्स मतलब नीली पट्टी लगा देनी है, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। और जब हम नोट्स को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां क्या करेंगे, हम पानी के लिए क्या क्या चीज वहां ला सकते हैं नीली पट्टी के अलावा भी। हमें आपके दिमाग को वहां पर लेके जाना है, सिर्फ नीली पट्टी पे बांध के उसको ब्लॉक नहीं करना, हमें उसको ओपन करना है। ओके सर, थैंक यू। मैडम डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। हम हर चीज को दिमाग के अंदर बिठाना है हमें, ताकि वो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी सिचुएशन हो, आप उसका सामना कर पाए, आप उससे भागे नहीं, और वो भी विद लॉजिक। जी हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी सर। सर सामने आइए, कैमरा ऑन करिए। सबसे पहले अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, ताकि सबको पता चले आप सर कहाँ से हैं, थोड़ी सी हमें भी नॉलेज बढ़ेगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट करें अपने आप को। मेरा नाम तुलसीदास शर्मा है, मैं बॉम्बे से हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और आपके बारे में सुना और वास्तु जो है मुझे सीखना था, तो आपका क्लास ज्वाइन किया है। मुझे ये पूछना था कि वास्तु जो है फ्लैट्स में भी एप्लीकेबल होता है? सर ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, फ्लैट हो, घर हो, विलेज हो, दुकान हो, ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, ईच एंड एवरी जगह ये काम करते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बताया, अच्छा ये जो डायरेक्शन है वो फ्लैट के हिसाब से देखी जानी चाहिए या हर एक रूम के हिसाब से वो डायरेक्शन देखी जानी चाहिए? सर जब हम 16 जोन करेंगे ना, डिग्री लेंगे, तो पूरे घर की डायरेक्शन लेंगे। पूरे डायरेक्शन में आपका घर भी आ जाएगा, टॉयलेट भी आ जाएगी, किचन भी आ जाएगी, एंट्रेंस भी आ जाएगी, सब चीज उसके अंदर आएंगी। हाँ, अब जैसे एक आपने रेमेडी बताई कि जो है नॉर्थ जोन में पानी रख देना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि नॉर्थ जोन तो पूरा यानी टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट ही है, तो अब पानी कहाँ रखें? सर देखो, अभी इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम मैप की बात करते हैं, ये माना एक सिंपल सा फ्लैट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये 4 हो गई। 4 को हमने ये 8 कर दिया, ठीक है जी। तो नॉर्थ इसके अंदर यहां से शुरू होकर यहां तक आएगा, ये जोन पूरा नॉर्थ का आएगा। आपका टॉयलेट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये लेकिन ये पूरा जोन नॉर्थ का है, तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आपका कोई जरूरी थोड़ा यही टॉयलेट होगा, ये सारा जोन आ रहा है आपका पूरा घर के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, ये नॉर्थ का है, तो आप इसमें कहीं पर भी रख सकते हैं। सर वो जो फ्लैट की जो चौड़ाई है वो पूरा नॉर्थ को कवर कर रही है? सर चाहे वो उतनी नॉर्थ है? को कवर करे या कुछ भी करे, वो बड़ा एरिया सेंटर पॉइंट से वहां तक जाएगा। घर का जो मेन सेंटर होगा, सेंटर कैसे निकालते हैं, हमने इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, ये बीच का पॉइंट आ गया, जी, यहां से यहां तक जहां तक भी जाएगा वो नॉर्थ है। ओके। तो आप इसमें कहीं पर भी, ये जो एरिया सारा नॉर्थ का आ रहा है, आप इसमें कहीं पर भी रख सकते हो। नॉर्थ मतलब नॉर्थ जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, अच्छा, ठीक है। 11:15 इधर, ये नॉर्थ आएगा, यहां से लेकर सेंटर तक जाएगा ये। तो ये इसमें कहीं पर भी रख सकते हो, आप सेंटर के यहां पर भी रख सकते हो। ओके, ठीक है, तो इसका समझ गया। मतलब कि ये हमारा काफी बड़ा एरिया होता है, छोटा मोटा नहीं होता। ये अपने को सिर्फ लग रहा है कि नॉर्थ हमारा सही है, अगर कटा भी होगा ना, अगर माना ये एरिया कटा भी है, तब भी ये एरिया तो अपने पास आ रहा होगा अंदर का, यहीं से कटा होगा। जब हम मैप करेंगे ना, ये सब क्वेश्चन आपके तब क्लियर होंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, जी, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये दिमाग से निकाल दो कि अपने को समझ नहीं आएगा, आपको 110% समझ आएगा, 100 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 110% आएगा। सर जिसको भी क्वेश्चन पूछना डायरेक्ट आके पूछे, हैंड रेज ना करें, डायरेक्ट स्क्रीन पे आए और क्वेश्चन पूछें। ठीक है सर, मैं स्क्रीन पे ही हूँ। हाँ, अंकुर बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, बोलिए सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। मैंने तो लास्ट टाइम ज्वाइन किया था आपसे, फर्स्ट जो स्टार्टिंग था सर। मेरा यही पूछना था, आपने एक कल मैसेज डाला था वो इंडस्ट्रियल वास्तु वाला, तो मैंने लिखा भी था उसमें कि वो आप जो कंटिन्यूटी करने वाले ना उसमें ज्वाइन करूंगा।
बरोबर सर। तो यही पूछना था सर, ये जो हमारा क्लास खत्म होगा ये वाला 21 दिन 25 दिन जो भी चले, उसके बाद तुरंत चालू हो जाएगा आपका दूसरा क्लास, कि इससे फिर वो इससे थोड़ा वेट तुरंत लेंगे? बाद 21 दिन बाद खत्म होगा, 22वें दिन से हमारा एस्ट्रो वास्तु शुरू हो जाएगा। अच्छा, तुरंत ही चालू हो जाएगा? इसके तुरंत ओके। बाद एस्ट्रो वास्तु शुरू होगा, उसमें 8 से 10 क्लासें होंगी। जैसे वो खत्म होगा उसके तुरंत बाद इंडस्ट्रियल वास्तु इसी बैच में शुरू हो जाएगी। मेरी सीरीज ही ऐसे चलती है, इस टाइम पर यही वाला बैच आगे बढ़ेगा। जब मेडिकल वास्तु खत्म हो जाएगा फिर नया बैच शुरू होगा। अच्छा, तो ये भी हमारा पूरा उसी तरह से चलेगा, एस्ट्रो फिर इंडस्ट्रियल लेकिन फिर ये जो मेडिकल? आपने जो अभी फीस पे करी है ये सिर्फ वास्तु के कोर्स की है, नहीं 21 नहीं, दिन की। वो तो समझ गया सर, उसका कोई इश्यू नहीं है, वो तो समझ गया, आपने जो बताया था सही है। बस यही पूछना था कि सपोज हमारा बीच में कहीं गैप चल रहा है, कि अभी मैं सपोज एस्ट्रो जब वास्तु आपको तुरंत रिकॉर्डिंग ज्वाइन आ ना कर जाएगी पाऊँ। ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपका लाइफ लॉन्ग है, जब मर्जी आप देखते रहो। ओके सर, पर ऑनलाइन में क्या है, कभी कुछ अभी अभी क्वेश्चन देखो सर, पूछना ये है तो? रिकॉर्ड हो रहा है ना, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, अभी घंटे यस बाद यस। आपके चैनल आपके उस पे आ जाएगा ग्रुप में। नहीं एक नहीं, वो घंटे तो बाद या सर 2 घंटे ठीक है, बाद ये आपके पास ऐसे एज इट इज बगैर किसी कट के आपके यूट्यूब पर आ जाएगी। कोई बात नहीं। तो सर कभी कुछ हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्वेरी है तो आपको बाद में पूछ सकते हैं, सही है बस ना? जब आपकी क्लास है, आपके पास माना आप ऑफिस जा रहे हो, सैटरडे संडे को भी तो हमारी क्लास होगी, उस दिन तो आपकी छुट्टी है, हाँ, उसी दिन यानी फिर आप उस दिन शाम को कर क्वेश्चन देंगे। पूछ सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि ठीक है बंदा ठीक है। पूरा 24 घंटे मैं काम यानी करता रहे। मैसेज में भी पूछ लिया तो भी चलेगा, चलेगा ना? तो ग्रुप इसीलिए है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में डालो, आपको वहीं पर आंसर मिल जाएगा। ग्रुप 24 आवर ओके। ओपन रहता है, हम कोर्स खत्म होने के बाद भी उसको बंद नहीं करते। और सर ये ग्रुप हमारा ये टेलीग्राम वाला ही है ना, और कोई ग्रुप नहीं है ना? सर वैसे तो मेरा देखो टेलीग्राम के साथ साथ मेरा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, मेरे व्हाट्सएप पर भी ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम पर भी है और सिग्नल पर भी है। मेरा हर जगह जो ग्रुप है, एक मेन ग्रुप बना रखा है मैंने, वास्तु फॉर एवरीवन, जिसके अंदर कोई भी ऐड हो सकता है और अपने जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप सर उसमें अपने वो फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी है, टेलीग्राम पर भी है और सिग्नल पर भी है। उसका सर लिंक हो तो भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कोई, ये आपका सर टेलीग्राम वाला ही ग्रुप है। और टेलीग्राम पर भी है और सिग्नल पर भी है। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ गए हो, आप वहां पर हाँ भी हाँ। क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं, टेलीग्राम व्हाट्सएप में पे कौन? पूछोगे तब भी आंसर मिलेगा, सिग्नल पे पूछोगे तब भी आंसर मिलेगा, व्हाट्सएप पे पूछोगे तब भी आंसर मिलेगा, आंसर हर जगह मिलेगा। सर एक वास्तु ग्रुप का ठीक जो है। अपन जिसको हम जुड़े हुए हैं ना, अगर उसका आप वो भेजेंगे लिंक, तो जैसे मेरी सिस्टर या हाँ अभी सर, जो नए लोग वही जुड़े लिंक हैं भेज दीजिए ना। उनके लिए इजी रहेगा सर। मेरे को भी चाहिए वास्तु वाला ना। वो सर तो लिंक आप भेज टेलीग्राम दीजिए। का मैं लिंक भेज देता हूँ, टेलीग्राम में ऐड हो जाओ, वो भी वास्तु का ही है, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ सर, डिस्कशन चलते हैं ना वास्तु ग्रुप में कई बार, तो हाँ वो जी, अच्छा लगता वास्तु है। ग्रुप में कर दीजिए सर। हाँ, वास्तु ग्रुप का मैं एडमिन। लिंक जो है डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। जी सर, हाँ, जी सर, किसी और का थैंक यू सर। क्वेश्चन हमारा आंसर मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है सर। किसी का भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, अगर कोई अननोन बंदा भी उसको हमारे में जुड़ के क्वेश्चन करता है तो हम उसके भी आंसर करते हैं। सर आप तो फिर हमारे साथ जुड़े हो तो आपके तो क्वेश्चन हम पहले लेंगे। तो सर वो लिंक भेजिए तो हम लोग जुड़ जाए व्हाट्सएप में या इसमें ग्रुप आपका वास्तु वाला। मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। अभी आप कौन से ग्रुप में हैं? ये मेरे पास तो टेलीग्राम वाला ही है सर, और कोई ग्रुप नहीं सर है, वास्तु यानी ये वाले जिसमें डाल अपना देना, लिंक आ मेरे रहा है पास वो। वास्तु नहीं है। जो सर हमारा वास्तु पेड वाला ग्रुप है डाल उसी के अंदर मैं डाल दूंगा, वास्तु फॉर एवरीवन, उसको आप ज्वाइन कर लेना। जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके वेल, थैंक यू सर। और भी किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछिए, दिमाग से ये निकाल देना कि भैया जो लाख रुपए की फीस लेगा हम वो हमसे ज्यादा पड़ेगा। हेलो हो सकता है उनसे ज्यादा ही हम पढ़ के जाएं 21 दिन में। हेलो। सर एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं? पूछिए सर, दो पूछिए। ये एक मेरे एक दोस्त का केस है रिसेंटली, और उसका थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, उसको किडनी रिलेटेड इश्यू आया है। तो सपोज हम मेडिकल वाला है, इसलिए पूछ रहा हूँ कौन सा जॉइंट पकड़ेंगे हम उसके लिए, किडनी के लिए खास करके? सेंटर पॉइंट देखो, आप उनके घर का ब्रह्म स्थान देखो, क्योंकि ओके किडनी आती है पेट के अंदर, ओके। और पेट होता है हमारा नाभि, नाभि होता है हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान। तो हमारे घर का हम्म। ब्रह्म स्थान आप सेंटर पॉइंट देखो, वहां पर कोई ना कोई भारी सामान उनका होगा, पिलर होगा, सीढ़ियां होंगी, कुछ होंगी। आप पहले ये फाइंड आउट करो वहां पर क्या है, और वहां पर 100% आपको प्रॉब्लम मिलेगी। हो सकता है उन्होंने वहां सेंटर पॉइंट पे टॉयलेट किचन कुछ भी बना रखा, कुछ ना कुछ भारी कर रखा है, इसको ये खाली होना चाहिए। ओके सर, ओके। और सर ग्रह में पकड़े तो कौन सा प्लैनेट पकड़ सकते हैं उसमें? सर पेट के लिए जुपिटर होता है, अच्छा, सिंपल। जुपिटर ही पकड़ेंगे। ओके सर। कुंडली में आप जुपिटर पकड़ोगे, यहाँ पर ब्रह्म स्थान पकड़ोगे और ब्रह्मा जी को पकड़ोगे। ओके ओके। क्योंकि उसकी सर अभी उसको चेक करवाया तो उसका 80% डैमेज है, उसको तो ऑपरेशन करने का बोला है, इसलिए फिर मैंने पूछ लिया एक बार। सर अगर आपका ब्रह्म स्थान उनका वास्तु करने जा रहे हो तो घर का देख लो। सबसे पहले तो घर में ब्रह्म स्थान पे जाकर देखो क्या है। अगर आप कुंडली ओके देख सर। रहे हो तो जुपिटर को देखो। जुपिटर राहु का लिंक इस टाइम 5वें और 6ठे से बन रहा होगा, अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो। या पांचवे वहां छठे पर से? जो है केतु की दृष्टि आ रही होगी। 100% अच्छा। केतु का लिंक बन रहा होगा 5वें से या 6ठे से।
किडनी जो है पांचवा लोअर छोटा पार्ट में आती है, लोअर पार्ट में आती है तो 6 में, नहीं तो 5th में, नहीं तो हाउस से कनेक्शन बन रहा होगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखो, मेरे हमारी पास क्लास का टेली- सब्जेक्ट तो हमने 15 मिनट में कर लिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर ही हमारे मेन है। मेरे पास भी सर टेलीग्राम वाला ही लिंक है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है उसमें। मैडम, तो आप चाहे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करो चाहे टेलीग्राम में करो, आंसर दोनों जगह ही मिलेगा। नहीं, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप ही नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मैडम व्हाट्सएप का अब मैं जो है ना मोस्टली जो है ना व्हाट्सएप पे ना करके मैं टेलीग्राम पर ही सबको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप वाले भी दिक्कत करते हैं, व्हाट्सएप कई बार अचानक बंद कर देते हैं वो। वो ठीक है सर, मेरे लेकिन साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, एक बार उन्होंने मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया, एक बार मेरा जो है पूरा ग्रुप ही बंद कर दिया, फिर एक बार दूसरा नंबर लिया उसका भी बंद कर दिया। एक तो व्हाट्सएप मेरा 3 महीने बाद स्टार्ट हुआ, हाँ वो सर इसलिए आपको अब बताया मैंने था। उसका सोल्यूशन ढूंढा, मैंने सिग्नल एंड टेलीग्राम। इसलिए मैं अपने सारे ग्रुप पहले मैं व्हाट्सएप पे बनाता था, व्हाट्सएप पे नहीं बनाता, मेरे या तो सिग्नल पे बनते हैं या फिर टेलीग्राम। सर जनरली ना हम टेलीग्राम मैं खोलकर ज्यादा कम देखती हूँ, तो इसलिए हाँ, तो पता मैडम नहीं। इसीलिए तो टेलीग्राम है, उसके अंदर हिस्ट्री भी 2-2 साल तक सेव रहती है, कोई टेंशन नहीं है। अब बड़ी से बड़ी फाइल भी सेव कर सकते हो आप। अगर उसको लॉग आउट कर दोगे, दोबारा लॉग इन करोगे, तो आपके पुराने मैसेज सारे आपके पास आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे। और व्हाट्सएप वालों की आजकल दादागिरी चढ़ी है, जब चाहे वो बंद कर देते हैं। इसीलिए उनका सोल्यूशन व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट सिग्नल है और टेलीग्राम है। मेरे इसलिए ग्रुप, एक ग्रुप मैं टेलीग्राम पे बनाता हूँ, एक सिग्नल पे, एक टेलीग्राम पे, एक सिग्नल में। जो बंद करना है बंद कर दो, हम पहले से सेफ रहेंगे, क्योंकि मैं पहले 2 बार ये फेस कर चुका हूँ। इसलिए मैं व्हाट्सएप को थोड़ा सा अवॉइड करके सिग्नल एंड टेलीग्राम को प्रेफर करता हूँ। कल को आपके साथ भी ये दिक्कत आ सकती है, मेरे साथ 3 बार आ चुकी है, इसीलिए मैंने उसको बाय बाय कर दिया, मैं इस पे शिफ्ट हो गया। क्योंकि चलता हुआ काम एकदम अचानक बंद हो जाए तो आप बिल्कुल हैंडीकैप हो जाते हैं। अब मेरा ये बैच बन गया, सारी डिटेल उसके ऊपर है, और एकदम मेरा व्हाट्सएप बंद हो जाए तो मेरे को तो पता नहीं चलेगा मैंने किससे फीस लिया, मैंने किसको ऐड करना है। और सामने वाला कहेगा जी वो तो सर फिर वो भी चीट करके चले गए। जैसे एक मैडम के साथ हुआ, उन्होंने सबको बोल दिया कि भैया सब फ्रॉड करते हैं। अब हो सकता है कहीं ऐसे ना हो कि उनका व्हाट्सएप ही बंद हो गया, उनके पास डाटा ही नहीं है, तो बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। कल से जो हमारी क्लास होगी वो 12:15 से 1:15 तक होगी, ये हमारा टाइम है ग्रुप का, मतलब क्लास का 12:15 से 1:15। ठीक है जी। कल से लिंक आपके ग्रुप में ही आएगा और हमारी क्लास, और कोई अगर जैसे अभी भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक्चुअल मायने में क्लास आज हमने कर ली थी, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा हम टॉपिक से इधर उधर हो गए। कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी कि वास्तु हमारे जीवन को कैसे इफेक्ट करते हैं। जब जब हमारा टाइम खराब होगा वहीं पर वास्तु खराब होगा। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जमीन पे जाएंगे, फिर हम 60 जोन पे जाएंगे, हर एक चीज को करते हुए चलेंगे और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 21 से अगर 25 दिन भी लग जाएंगे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोपहर में कहीं जाना नहीं होता, धूप है, धूप से वैसे ही बचना है, घर पे बैठे आराम से टेंशन फ्री। तो 1 घंटे के 2 घंटे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी थैंक यू ठीक सर। है ना, दोपहर का टाइम आराम से है, टेंशन फ्री, इसलिए बड़ा भी चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह का टाइम होता है जैसे 6 से 7, तो 6 से 7 ही रहता है। अब मेरा रात को 10 से 11 का बैच है, वो कभी 11 बजे खत्म ही नहीं होता, वो 11:15 से पहले जाता ही नहीं है। 11:15, कई बार 11:30 भी बज जाते हैं उसमें। ठीक है जी। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे। आज की तो हमारा इसी में ही चला गया, लेकिन कम से कम ये तो आपको क्लियर हुआ कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, क्या चीज हम पढ़ेंगे, क्या चीज हम नहीं पढ़ेंगे। कोई चीज आपको लगता है कि रह गई है तो आप हमें पहले बता देना, उसको भी हम कवर कर लेंगे। हम रियल केस स्टडी भी इस पे करेंगे, लेकिन ये हमारा पूरा के पूरा जो कंसंट्रेट होगा रेसिडेंशियल पे होगा, रेसिडेंस के ऊपर। घर कमर्शियल का जो है वो हमारा इसके बाद आता है, जो कि इंडस्ट्रियल वास्तु है। सर ठीक आपका है सर। कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखा था, उसमें कहीं पे आपने केपी का भी मेंशन कर रखा था, तो केपी में इसका वास्तु से क्या ये है सर? सर केपी में हम हिट थ्योरी पढ़ते हैं, एस्ट्रो वास्तु में हिट थ्योरी केपी से देखी जाती है, और केपी के अंदर हम सिर्फ एस्पेक्ट्स देखते हैं, हम केपी के चार्ट वार्ट नहीं देखते, कप्स वगैरह नहीं देखते, सिर्फ ठीक हिट थ्योरी देखते हैं उसको। ठीक, थैंक यू सर। वो केपी से होता है, जिसको हम वेस्टर्न एस्पेक्ट्स कहते हैं। वो किसी और सॉफ्टवेयर में आती नहीं है, वो सिर्फ केपी में ही आती है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। कल हम पढ़ेंगे सर कि तू कैसे हमारी हमारी 24 आवर को, घंटों को, पूरे टाइम को इफेक्ट करता है। हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन कर रहे थे?
हाँ सर, मैं अंकुर पूछ रहा था। सर ये हाँ जी केपी हिट्स, आपने हिट थ्योरी के बारे में बताया, वो एस्ट्रो वास्तु में पढ़ा जाएगा और वो सिर्फ हम ओनली हिट थ्योरी ही लेंगे उसमें, कि एस्ट्रो वास्तु में हमारा दूसरा वो वैदिक वाला भी आएगा कॉन्सेप्ट उसमें? हम जो है उसमें वैदिक से भी पढ़ते हैं, एक दिन हम वैदिक से करते हैं और दूसरा केपी से, लेकिन हम जो डायरेक्शन उसमें लेते हैं हम वो वैदिक की ही लेते हैं, हम लाल किताब की नहीं लेते। हाँ, लाल किताब की तरह, बरोबर सर। यानी वो लाल इसमें किताब की डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी नहीं वो लेते हैं, हम वैदिक से ही करते हैं, लेकिन लाल किताब की डायरेक्शन हम भेज देते हैं, भैया ये उसका पीडीएफ है, आप अपने ओके, आप कर सकते हो, क्योंकि करने यानी का तरीका सेम रहता है। ये डायरेक्शन 16 डायरेक्शन पकड़ते वही सर इसमें? सर 16 ही पकड़ते हैं, चाहे कुछ हो जाए, सब में ओके 16 ही ओके होंगी, चाहे लाल किताब सर। हो चाहे कोई सी भी किताब हो। हाँ सर, दूसरा ये पूछना था सर, केपी हिट थ्योरी में ऐसा सुना है मैंने, जाना नहीं है बट सुना है कि वो कई बार उसका रिजल्ट बैक भी आता है, यानी जो किसी ने रेमेडीज वगैरह कुछ पर्टिकुलर दिए, तो ऐसा कुछ है सर सही में, कि सब लोग गलत बता रहे हैं सर ऐसा देखो कुछ? प्लैनेट क्या होता है, बैकफायर करते हैं। हम्म। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, हम लोग कहते हैं 12 साल से पहले कभी किसी की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 12 हम्म। साल तक बच्चे भगवान का रूप होता है और हमारे में से किसी की औकात नहीं है भगवान की कुंडली देख पाए। अगर हम एक बच्चा सही जीवन जी रहा है और हम उसकी कुंडली जबरदस्ती देखेंगे, या कोई हमसे आएगा, हमने लालच में हमने पैसे लिए और देख लिया कि बच्चा हमारा भी पैदा हुआ, क्या बनेगा? आपने थोड़े से पैसे लिए, आप देखो प्लेनेट आपको बैकफायर करेंगे। दूसरा, ऊपर से जो बच्चे की लाइफ है जो सही चल रही थी उसके अंदर भी हार्डल दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हम कहते हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चे की दिक्कत तो कुंडली नहीं देखनी, बैकफायर करते हैं प्लेनेट। ओके सर, ओके। इसलिए अगर आप कोई वैसी बना रहे हो रेमेडीज और जिसमें खर्चा बहुत है, आप देख रहे हो कि भैया इतना उसके पास नहीं है और आप फिर भी आप उसको करो रेमेडीज करो और वो नहीं कर पा रहा है, वो कर्जा लेके कर रहा है, तो 100% आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। ये अच्छा। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आपकी नीयत अच्छी है तो कोई भी आपको बैकफायर नहीं कर सकता। ओके सर, ओके। नहीं, सही जहां आपका बताया सर। पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, भैया ये मेरे को 11,000 नहीं 31,000 भी दे सकता है, तो वहां बैकफायर होना कंपलसरी है। हम्म। नहीं, थैंक यू सर, सही बताया सर आपने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम सेशन को एंड करें। कल हम करेंगे कि हमारे 24 घंटे कैसे हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं और वहीं पर जाकर अपने को वास्तु दोष मिलेगा। अब देखो किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेचुरली बात है 1 बज रहा है हम सेशन को एंड कर रहे हैं, और अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो वही 1:15 तक जा सकता है, ऐसी हमारी नॉर्मल क्लास होगी। अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो क्लास लंबी जाएगी, और क्वेश्चन नहीं होंगे तो अपने टाइम पर खत्म हो जाएगी। वो आप लोगों के ऊपर है कि आपने क्लास को लंबा करना है या छोटा करना है। हमारा काम है हर टॉपिक को क्लियर करना, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आज के सेशन को हम फिर एंड कर सकते हैं, हम मिलेंगे कल 12:15 बजे ओके दोपहर में, ओके और सर, ये ओके नॉन स्टॉप 21 दिन थैंक चलेगी यू। सर। हाँ जी सर, कुछ पूछना है आपको? मैं कुछ नहीं पूछना, थैंक यू। नहीं, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। थैंक यू चलो सर। सर, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री राधे। राम। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर।